सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज का विषय बड़ा प्यारा विषय है कि जहाँ पर ये आशीर्वाद आ रहे हैं कि भाव विश्वास भगवान है। सत्संगत किसी ने खूब कहा है कि अगर ईश्वर इस धरती पर कहीं है तो वो एक सच्चे भगत के भावों के अंदर, उसके विश्वास के अंदर ही ईश्वर है। वरना तो सत्संगत भगवान कृष्ण जब धरा पर थे उस रूप में, तो दुर्योधन उनको एक ग्वाला ही कहता रहा, एक साधारण व्यक्ति ही समझता रहा। और जबकि जो भगत महात्मा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन और जितने, उन्होंने उस रूप में उनके आनंद भी लिए, क्योंकि उनके भावों में निरंतर वो विश्वास था कि वो उस प्रभु परमात्मा का आनंद भी ले रहे थे। और उनके भाव और विश्वास का परिणाम हम सब ने देखा कि भगवान कृष्ण जी ने केवल और केवल अर्जुन को चुना कि एक पार्थ, और उसको वो दर्शन दिखाए, वो ब्रह्म ज्ञान दिया कि जिसको लेने के बाद वो प्रणाम करके कहते हैं, हे केशव, तुझे दाएं से प्रणाम, तुझे बाएं से प्रणाम, तुझे भीतर से प्रणाम, तुझे ऊपर से प्रणाम, तुझे नीचे नीचे से प्रणाम। तो ये क्या है सत्संगत? ये भाव है और विश्वास हो गया, भाव बन गए, कनेक्टिविटी बन गई, और वो आनंदित होते हुए गारंटी के साथ अपने मन की बात बता रहे हैं, संसार को संदेशा दे रहे हैं कि अब मेरी वो अवस्था बन गई है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। सात संगत कहने का भाव कि जब भाव जुड़े होते हैं, जब हम देखते हैं कि प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहा होता है एक भगत, कैसा भाव विभोर हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। तब सत्संगत बाकी क्या बचता है, वो आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं। फिर सर्वत्र यही दिखाई देता है, क्योंकि सत्संगत यहाँ ये भी वचन आते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाये। कि जब प्रेम की गली है, भक्त और भगवान, भक्त प्रार्थना जब शुरू करता है तो होता है, लेकिन कुछ कदम आगे चलते ही वो अपने आप को इसके अंदर विलीन कर देता है। तो ये अवस्था में पहुंच जाता है अहम ब्रह्मास्म में, कि सिर्फ फिर प्रभु ही प्रभु बचते हैं, अपने आप को घोल देता है। जिस प्रकार जल के अंदर शक्कर घुल जाती है, चीनी घुल जाती है, आरंभ में शीशे के गिलास में वो चीनी दिखाई दे रही होती है, कुछ पलों के बाद वो केवल पानी होता है, और पानी कैसा मीठा हो जाता है। ऐसे ही भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो वो संसार की एक प्रेरणा बन जाता है। वो प्रेरणा हमने देखी मीराबाई जी की अवस्था, कि वो जो मिलन होने से पहले वो भटक रही है, घर भी छोड़ दिया है, राजा की रानी होते हुए दर दर भटक रही है। और फिर उसके मुख से ये वचन भी निकले कि लकड़ी जली कोयला भई, कोयला से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख। कि अपना घर भी छोड़ दिया, घर बार से भी गई, और मुझे प्रभु भी नहीं मिला, ना ही मैं कोयला बनी, ना मैं इधर की रही, ना मैं उधर की रही। लेकिन साथ संगत ये आरंभिक अवस्था थी। फिर जब जीवन में रविदास जी आ गए, पूर्ण मुर्शद आ गए, खुशी मिल गई, रमे राम से जोड़ दिया, उस भगत को भगवान के साथ कनेक्ट कर दिया। और फिर वो बोली कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मुझे मेरे सतगुरु ने ये रहमत दे दी है। और वो फिर नाच उठी, और हमने देखा कि वो भगत भी भगवान में ऐसा मिला कि सासंगत उनका शरीर कहते हैं किसी को भी नहीं मिला। वो भगवान जी के अंदर ऐसे समा गई, ऐसे घुल गई। ये वो अवस्था, ये भाव ही तो थे, विश्वास ही तो था, जो भगवान बन गया एक भगत, विलीन हो गया प्रभु परमात्मा के अंदर। ऐसे भाव, ऐसा समर्पण, ऐसी उच्च अवस्था, सासंगत
जब होती है, जब प्रभु परमात्मा की कृपा होती है, जब उनकी मर्जी होती है। क्योंकि साथ संगत हम जानते हैं, सुनते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत बड़े भागों वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। आपको पूर्ण मुर्शद मिले, आपको ये आनंद आपके हिस्से में आया और आज आप आनंद ले रहे हैं, खुश हैं। आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट है, ब्रह्म ज्ञान की मुस्कुराहट, कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं है। आपका भाव, आपका विश्वास, आप चलते फिरते इसको हाजिर नाजिर जानकर कहते हो, ध्यान जोड़कर कहते हो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। आनंद ले रहे हो, शोले गा रहे हो, खुशियां प्राप्त कर रहे हो। और ये भी कि आज खुशियां ते खेड़े तेरे करके, कौन सी खुशी का जिक्र हो रहा है? कोई संसारिक खुशी नहीं मिली, संसारिक खुशी का जिक्र नहीं हो रहा। ये वही भाव जुड़े हुए हैं, देख रहे हो और मस्त होके के नाच रहे हो और कह रहे हो कि आज खुशियां हैं क्योंकि मेरे साथ राम मिल गया, मुझे प्रभु मिल गया। ऐसे भाव बन गए, ऐसा विश्वास हो गया और इसके दर्शन भी हो रहे हैं। तो आज सत्संगत, ये भाव, ये विश्वास, यही भगवान बन जाता है। भगत भी भगवान बन जाता है जब अपने आप को मिटा देता है। बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार।